राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे और कुछ मिनटों पहले ही ये मुलाकात हुई है। एमएलएज कांग्रेस के उनके साथ है, 4 बसों का काफिला जिसके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे, विधायकों की परेड कराई। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिसमें गंभीर आरोप राज्यपाल पर लगाए थे कि एक दबाव है और वो उच्च स्तर का दबाव है जिसकी वजह से वो सत्र बुलाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। संजय बोरा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजय, मुलाकात तो हो रही है लेकिन आगे फिर क्या होगा? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि गवर्नर ने एक बार जब ये स्टैंड ले लिया है कि वो कोरोना के कारण सत्र नहीं बुला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो अपना स्टैंड चेंज करेंगे। कांग्रेस निश्चित रूप से इसका विरोध करेगी, कुछ प्रदर्शन वगैरह कर सकती है, लेकिन तात्कालिक रूप से गवर्नर अपना फैसला वापस बदल लें ये मुझे मुश्किल लगता है। जी, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या ऑप्शंस बनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद? सिर्फ पॉलिटिकल वे में अगर प्रदर्शन की बात करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं शक्ति के रूप में जानना चाह रही हूँ तो उनके पास अब ऑप्शन क्या बचता है? और दूसरा ये कि जिस तरह से गवर्नर ने कोरोना का हवाला दिया है, जाहिर तौर पर हमने पेंडेमिक में बहुत सारी चीजें देखी है। हमने राज्यसभा का चुनाव देखा जिसमें अभी कुछ नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ भी दिलाई गई थी। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल हमारे सामने है जहां पर फ्लोर टेस्ट कराया गया था। तो यहाँ फिर कोरोना आखिरकार कैसे एक बहाना बन सकता है सत्र ना बुलाने का? वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो बिल्कुल बेमानी बात है कोरोना का। जब आपने सब कुछ अनलॉक कर दिया है, आप तमाम गतिविधियों को कर रहे हैं, तो 200 सदस्य विधानसभा में क्या डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं बैठ सकते? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप करोड़ों की जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का आप सोचते हैं कि वो पालन करेगी, इसलिए आपने सब कुछ अनलॉक कर दिया और आपको लगता है कि 200 विधायक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप राजस्थान विधानसभा का हाउस आकर के देखिए, 200 क्या उसमें 300 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेतुकी बात है जो आधार उन्होंने लिया है। अब देखिए मुख्यमंत्री इस मामले में क्या कर सकते हैं, वो गवर्नर को केवल पिटीशन ही कर सकते हैं, इसके आगे तो उनका पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यह संवैधानिक संकट है और ये संविधान विशेषज्ञ बता सकते हैं कि इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो अपूर्व स्थिति ऐसी, आज तक हमने कभी ऐसी स्थिति देखी नहीं कि कैबिनेट कह रही है कि आप विधानसभा का सेशन बुलाए और गवर्नर कहते हैं कि मैं तो नहीं बुलाऊंगा। अब ये तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, तो हमको भी नहीं मालूम है कि ऐसे में क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन संजय यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से क्लैरिटी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें कोरोना पे बात करनी है, जो नियम है लॉकडाउन को लेकर, अनलॉक जो हमने किया उसको लेकर हम कुछ ब्रीफ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ब्रीफिंग में वो ये बात क्यों क्लियर तरीके से नहीं बता रहे कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लाना चाहते हैं? तो अगर आप क्लैरिटी नहीं देंगे तो फिर कैसे अर्जेंसी, कैसे गवर्नर इस बात को समझे? नहीं, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। और उसमें भी दूसरा ये कि सरकार किस बात के लिए, उनका कहना है कि मेरे पास बहुमत है। सरकार कब लेती है विश्वास मत? जब उसको भरोसा ना हो और वो चाहती है को 6 महीने के लिए आगे बिल्कुल हो जाए, कोई चैलेंज कर सके। पर जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है तो वो फिर क्यों लेंगे? जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। अभी देखिए विधानसभा का सत्र बुलाना तो वैसे भी जरूरी है क्योंकि 6 महीने के अंतराल पे आपको विधानसभा का सत्र बुलाना होता है। तो जुलाई अगस्त में तो वैसे भी इनको बुलाना ही पड़ेगा, तो अगर वो पहले बुला रहे हैं तो उसमें हानि क्या है? और रही बात, जब विधानसभा बुलाई जाती है तो उसमें आप तमाम जो मुद्दे होते हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, अभी कोरोना है तो उसके लिए वो सारे मुद्दे डिस्कस होंगे, विधायक अपने क्षेत्रों की बात बताएंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर लगता है किसी को, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सचिन पायलट गुट को लगता है, तो बयान देने से क्या हुआ? आप मांग कीजिए ना, आप लाइए अविश्वास प्रस्ताव। संजय अभी तक ये नहीं पता था कि अशोक गहलोत के साथ कितने नंबर है, तो अब जब वो परेड कराने के लिए पहुंचे हैं 4 बसों के साथ अपने विधायकों के, कुछ जानकारी मिल पाई है कितने विधायक इस वक्त उनके साथ है? मनु, हम शुरू से कहते आ रहे हैं और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके साथ होटल में जो है वो 100 लोग हैं जी। ठीक है, एक विधायक आज बीमार हो गए और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और एक विधायक पहले से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो करीबन 98 विधायक उनके साथ होने चाहिए। जी, लेकिन इन सब के बीच में अभी जो मुलाकात चल रही है, आपको कोई संभावना दिख रही है कि पुनर्विचार करें गवर्नर अपने फैसले पर?
करना तो चाहिए, लेकिन अगर वो इसको अपनी नाक का प्रश्न बना लें या उनको केंद्र से संकेत नहीं मिले तो फिर मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर मुख्यमंत्री आपको बार बार कह रहे हैं, कैबिनेट आपके पास प्रस्ताव भेजी है, फाइल भेजी है, तो आप कब तक अनंत काल तक बैठे रहेंगे क्या उसके ऊपर? आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि मैं तुरंत नहीं बुलाऊंगा, मैं 21 दिन में बुलाऊंगा, लेकिन आप साफ मना ही कर दें कि मैं नहीं बुलाऊंगा, ये वाजिब नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन संजय, क्या फिर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा गवर्नर पर, ये सवाल नहीं उठेंगे कि मानसून सत्र बुलाया जा रहा है, यहाँ पर 400 से ज्यादा सांसद बैठेंगे एक साथ, यहाँ तो सिर्फ 200 सांसद है, तो यहाँ कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता? आपने तो संसद की बात की है, देखिए संसद में तो फिर भी इतनी जगह नहीं है, क्योंकि ये पुरानी संसद है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत पास पास लोग बैठते हैं। राजस्थान विधानसभा का हाउस अगर देखें तो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट में आराम से करीबन 300 लोग बैठ सकते हैं, और वो भी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और यहाँ पे तो सारे विधायक होंगे भी, देखिए स्पीकर नहीं है, इसके अलावा 2-3 विधायक जो है वो बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। और जब 200 लोगों को 300 लोगों की सीटिंग में बैठना है तो आराम से जो डिस्टेंस मेंटेन है करना है वो कर सकते हैं। जी संजय जी, हमारे साथ बने रहिए। कल्याणी शंकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गई हैं। कल्याणी शंकर जी, खबर ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ राज्यपाल ने ये कहते हुए विशेष सत्र बुलाए जाने से मना कर दिया है कि कोरोना का संकट इस वक्त है और अभी जरूरी नहीं है कि सत्र बुलाया जाए। देखिए ये तो एक्सक्यूज है, यदि सेम टाइम पार्लियामेंट कोरोना का वायरस का टाइम में पार्लियामेंट चल रही है मार्च 23 तक, फिर उसी समय वो मध्य प्रदेश में भी वो गवर्नमेंट बदला, उस समय तो कुछ कोरोना को लेकर कोई कुछ एक्सक्यूज नहीं बोला है। अभी इन लोग और टाइम लेना चाहते हैं, कितना टाइम मिलता है उतना वो दूसरा अशोक गहलोत के पास जो लोग हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन टाइम मांग रहे हैं, टाइम की वजह से ऐसे हो ये और थोड़ा दिन चलेगा। तो लेकिन सबसे बेस्ट वे ऑफ प्रूविंग मेजॉरिटी फ्लोर टेस्ट है, तो उसी में सबको मालूम हो जाएगा और दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। वो पहले करने से ये ड्रामा इतना दिन नहीं चलेगा। अभी कोरोना वायरस के बीच में ये करने से जो चीफ मिनिस्टर का ध्यान भी वहाँ से उतर के इस तरफ अपने कुर्सी बचाने में चला गया, इसलिए गवर्नर जल्दी इनको देना चाहिए वो फ्लोर टेस्ट करने के लिए। वो करके वो जो हो गया वो हो गया, बस गवर्नमेंट नहीं टिका तो प्रेसिडेंट को लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरी तरफ वो ज्यादा लोग मिल गया तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन इसको लंबा खींचना ठीक नहीं है। गवर्नर साहब को जल्दी इनको अनुमति देना चाहिए। जी कल्याणी शंकर जी, गवर्नर की शक्तियां क्या होती हैं, वो क्या कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री के पास अब ऑप्शन क्या बचता है? मैं उनके पावर के लिहाज से आपसे सवाल कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि अब आगे आपको क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पर? देखिए, पहले भी ये पहला टाइम नहीं है कि गवर्नर का रोल को लेकर क्वेश्चन उठा, बहुत सालों से ये तो चलते आ रहा है एंटी डिफेक्शन को लेके। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर के पास ये कोर्ट का अभी चल रहा है, लंबा चलेगा लग रहा है, तो इसलिए इनको अपना प्रूव करना हो तो ये एक ही उपाय है, वो तो असेंबली बुला के उसमें अपना ट्रस्ट वोट लेने से इनका मालूम हो जाएगा। लेकिन कल्याणी शंकर जी, यहाँ गवर्नर ने तो मना कर दिया, ऐसे कब तक वो टाल सकते हैं? नहीं, वही तो बोल रही हूँ ना, गवर्नर का के लिए तो नॉर्मली जो कैबिनेट है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कैबिनेट है, उन्होंने कुछ रिकमेंड किया उसको करना ही चाहिए। तो उसको कितना दिन चल सकते हैं, फिर ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ जाके वहाँ से कुछ डिसीजन लेके आएगा। ये सब स्पीकर सबसे इम्पोर्टेंट है ये लेजिस्लेशन में। स्पीकर जो करना चाहते हैं वो होना चाहिए, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी यही चाहते हैं कि वो असेंबली बुला के अपना स्ट्रेंथ को साबित कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर का रोल इतना ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मली तो जो कैबिनेट रेकमेंड करते हैं उनको देना ही चाहिए। कितना भी चल सकता है, मुझे नहीं लग रहा बहुत लंबा चलने का है। तो पहले कुछ होगा, नहीं तो टक्कर होगा, दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनको लेके उनको बीच में ऐसा टक्कर होगा। टक्कर होना ठीक नहीं है। फिर भी ये अशोक गहलोत भी जब इनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, मंडे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, इस बीच में इनका लोग तो पूरा लोग उनके साथ रहना चाहिए। इसको ब्रेक करने के लिए वहाँ से कोशिश भी हो सकता है, या हॉर्स ट्रेडिंग को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो वो उसको देख के एटलीस्ट गवर्नर साहब को इनको अनुमति देना चाहिए।
जी कल्याणी शंकर जी, आप कह रही हैं कि अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही सभी की निगाह है और ऐसे में स्पीकर के राइट्स पावर, सीएम के राइट्स पावर और गवर्नर के राइट्स पावर क्या हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे ही सब कुछ टिका हुआ है। हाँ, लेकिन ये पहले भी, ये तो पक्का कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये क्लियर है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का अपना अपना लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये इधर पहले ये लोग चले गया कोर्ट में, वही मेरा हिसाब से गलत है, क्योंकि स्पीकर ने अभी तक कोई डिसीजन दिया नहीं, वो प्रोसेस में है, वो सिर्फ नोटिस दिया। उसको लेकर कोर्ट का इसमें आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोर्ट को तो जब डिसीजन दे दिया उसको लेके कोर्ट में कुछ हो सकता है। तो पहले से ये बहुत विचित्र हो रहे हैं, तो अभी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। कल्याणी शंकर जी, आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी और बढ़ गई है एक उदाहरण इस केस के जरिए पेश करने की, ताकि इस तरीके के टकराव की स्थिति इन फ्यूचर ना बने? नहीं, वो देखिए अभी सबसे उच्च न्यायालय तो सबसे बेस्ट है, तो उनके पास जाके वहां भी न्याय नहीं मिला तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये पहले जुडिशरी और लेजिस्लेचर का अभी टकराव है, तो उसमें स्पीकर का पक्ष क्या होता, उनका क्यों अनुमति नहीं दिया, ये क्यों रोक रहे हैं, ये सब क्वेश्चन को, ये बड़ा लार्जर इश्यू जब भी आ जाएगा, उनको लेकर कुछ न कुछ तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देगी। जी शुक्रिया कल्याणी शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजभवन की, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के एमएलए पहुंच चुके हैं राजभवन में और नारेबाजी शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, सुनिए आप भी। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और वो राजभवन के पास ही मौजूद हैं। क्या अपडेट है आपके पास रामस्वरूप, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी जो सभी विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, चाहे निर्दलीय हों या फिर बीजेपी के हों, जो भी अशोक गहलोत के समर्थन में विधायक हैं, वो सभी यहाँ पर 4 लग्जरी बसों के जरिए यहाँ पर आए हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। इससे ठीक पहले यानी कि कुछ मिनट पहले जब विधायक यहाँ से उतर के एक लोन में यहाँ पर एकत्रित हुए, जो लोन राजभवन के अंदर बना हुआ है, उस लोन में जब एकत्रित हुए तो वहां पर इन्होंने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए, काफी देर तक नारे लगाए कि उनकी जो आवाजें हैं वो बाहर तक, जो रोड पर सारा मीडिया खड़ा है तो वहां तक उनकी आवाजें लगातार गूंजती नजर आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लगाने के साथ ही साफ तौर पर ये भी नारे लगा रहे थे कि जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो रोकी जाए, हॉर्स ट्रेडिंग जो प्रदेश में की जा रही है उसको रोका जाए। इस तरह की नारेबाजी भी यहाँ पर हुई है। साफ तौर पर बाहर मेन रोड तक काफी जोर से जो आवाज जो ही थी वो अंदर बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब जो तमाम विधायक हैं वो सभी साफ तौर पे राज्यपाल से के सामने उनको ले जाया जा रहा है। हालांकि पता ये चला कि जो राज्यपाल साहब खुद है उनको भी एक बार हुसैन साहब ने कहा कि आप 2 मिनट के लिए बाहर आकर लोन में हम सबसे मिल सकते हैं, मिलने का आग्रह किया है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह का दावा पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को द्वारा किया जा रहा है कि उनके पास पूरी मेजोरिटी है, अगर बार बार आग्रह के बावजूद भी वो सत्र क्यों नहीं बुला रहे, विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाने की जो मांग की जा रही है, पत्र के जरिए उनसे मांग की गई, उसके बावजूद भी कोई निर्णय जो है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि इसी लिहाज से एक तौर से यहाँ पर इनके सामने सभी विधायकों को लाया गया है कि ये देखिए, ये रही मेजोरिटी, ये रहा बहुमत, कोई किसी को शक है कि डाउट है। तो रामस्वरूप ठीक है, शक्ति प्रदर्शन राजभवन में कर दिया, लेकिन असल शक्ति प्रदर्शन तो फ्लोर टेस्ट के दौरान ही होता है, सदन के अंदर होता है, लेकिन उसके लिए विशेष सत्र की परमिशन अभी तक राज्यपाल ने नहीं दी है। तो आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, जो फैसला अब राज्यपाल की तरफ से दिया गया है, क्या उसको अब लीगली चैलेंज कर सकते हैं? कांग्रेस की तरफ से क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये सरकार की तरफ से आग्रह ही किया जाता है राज्यपाल को, और ये राज्यपाल पर ही निर्भर होता है कि वो किस अनुमति जारी करे। लेकिन जैसे सुनने में आया था कि अभी जो कोरोना काल है उसे लेकर के इस बारे में शायद कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। जो अलग अलग दलों का जो तनाव है, आपसी तनाव है, उसी को लेकर के जो है पूरा देखने में लग रहा है जो परिस्थितियां बनी हुई है। अभी जिस तरह से सभी विधायक और जो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए हुए हैं, मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, ये साफ तौर पे यही कहेंगे कि सरकार प्रदेश में स्थिर रहनी चाहिए। जब सरकार अशोक गहलोत के पास में पूरी मेजोरिटी है, जब सारे विधायक उनके साथ हैं, पार्टी के अलावा जो बाकी सहयोगी दल हों चाहे निर्दलीय हों, तमाम विधायक उनके साथ हैं,
तो इस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं उसमें राज्यपाल जो है वो कोई अपने विवेक से निर्णय लें, किसी के दबाव में न आए। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मीडिया से मुखातिब हुए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तब उन्होंने कहा था कि बार बार आग्रह किया जाने के बावजूद भी, पत्र लिखे जाने के बावजूद भी कोई बात जो है, कोई रिप्लाई राज्यपाल की महोदय की तरफ से मिला नहीं है। ये काफी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कई सवाल इस बात पर है। राम स्वरूप हमारे साथ बने रहिए, संजय बोरा भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, आप कह रहे हैं कि देखिए सिफारिश होती है मंत्रिमंडल की तरफ से और उसके लिए ड्यूटी बाउंड होते हैं गवर्नर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया है, तो फिर अब क्या होगा? नारेबाजी हो रही है। राजभवन के अंदर की तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं आप कांग्रेस के एमएलए मौजूद हैं और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। गहमा गहमी का माहौल, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और माना जा रहा है कि आगे प्रोटेस्ट भी हो सकता है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि जयपुर में राजभवन के लॉन है, वो आपको हमने दिखाई तस्वीरें। वहां पर विधायक बैठे हुए हैं जिन्होंने गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग बंद करो और लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए हैं। सुनिए जरा एक बार फिर। ये देखिए मुख्यमंत्री गहलोत भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और 4 बस में भर के अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे थे। गवर्नर भी मौजूद है। ये अपील की गई थी गवर्नर से कि एमएलए से भी एक बार आप मिल लीजिए। शक्ति प्रदर्शन की कोशिश ये मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक धमकी भरा अंदाज भी उनका देखने को मिला था और उनका कहना था कि गवर्नर पर एक दबाव है, इसीलिए वो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं सत्र बुलाने की, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर धरना दिया जाएगा, जनता घेराव करेगी राजभवन का। लेकिन इन सब के बीच में अभी ये ताजा तस्वीरें राजभवन के लॉन की दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं नीचे बैठे हुए हैं कांग्रेस के एमएलए और अशोक गहलोत के गुट के जितने भी समर्थित एमएलए हैं, और उनका सीधे सीधे यही कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्र बुलाया जाना जरूरी है। और इसी अपील के साथ मुख्यमंत्री भी पहुंचे, मुलाकात की मुख्यमंत्री ने गवर्नर के साथ, और अब मुख्यमंत्री के साथ गवर्नर बाहर आए हैं लॉन में, चूंकि उनकी तरफ से यही कहा गया था कि एक बार एमएलए से आप हमारे मिल लीजिए। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना क्या कुछ होने जा रहा है। उमाकांत लखेड़ा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, अभी तक लीगल बैटल चल रहा था, लेकिन कोर्ट से अब ये जो पूरी सियासी लड़ाई है राजभवन जाकर पहुंच चुकी है, आगे की तस्वीर आपके हिसाब से क्या होने वाली है? देखिए, आगे की तस्वीर ये है कि राज्यपाल को अगर निर्वाचित सरकार ये मांग कर रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए जिसमें कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे कि जो अस्थिर राजनीतिक हालात पिछले 1-1.5 महीने से राजस्थान में है उनका कोई ना कोई निष्पादन होना चाहिए। ऐसे माहौल में जबकि पूरा राजस्थान में कोरोना को लेकर के एक बड़ी चुनौती झेल रही है राजस्थान की सरकार, और दूसरा ये है कि बाकी जो हालात है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए दूसरे हालात है, तो फोकस जो है सरकार का ये होना चाहिए कि सबसे पहले वो विधानसभा में बहुमत साबित करे, और किसी भी मुख्यमंत्री का ये संवैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो मांग करे कि आप विधानसभा का सत्र बुलाए। और जो तर्क दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से कि वो राज्यपाल की ओर से कि वो कोरोना के चक्कर में विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते, मैं कहता हूं कि ये बहुत ही गैर वाजिब है ऐसा अगर कहा जाता है राज्यपाल की तरफ से, क्योंकि हमने देखा कि पूरे देश में हालत खराब थी। मध्य प्रदेश में ऐसी परिस्थितियों में सरकार गिराने के लिए अलग तरह से तर्क दिए गए। जब वहाँ राज्यपाल कह रहे थे कि विधानसभा के स्पीकर बहुमत साबित करने के लिए डेट तय कर रहे थे,
तो जब तक सरकार को, जब तक बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ नहीं दिया, धड़ेबाजी नहीं कर दी, उसको काम को पूरा नहीं करने दिया गया, तब तक संसद चलती रही 23 मार्च तक। और कोई औचित्य नहीं था, संसद के पास कोई काम नहीं था कि संसद के पास ऐसा कोई आपातकालीन काम हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी तो आप संसद चलाते रहे। और अब राज्यपाल जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, मुझे लगता है कि ये घोर असंवैधानिक है और ऐसी सूरत में साफ संदेश जा रहा है कि केंद्र सरकार की सह पर वहाँ राज्यपाल काम कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय अपने संविधान की जो किताब है, उमाकांत लखेड़ा जी, देखिए राज्यपाल का क्या रोल रहता है ये तो इतिहास भी गवाह है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा था, एक रात में शपथ दिला दी गई थी। लेकिन इन सब के बीच में संवैधानिक अधिकारों की मैं अगर बात करूं, चूंकि कहा जाता है ड्यूटी बाउंड होते हैं गवर्नर, जो भी सिफारिश मंत्रिमंडल की तरफ से होती है, लेकिन यहाँ पर कोरोना का एक्सक्यूज लगाकर ये कह दिया गया है कि सत्र बुलाने की जरूरत इस वक्त नहीं दिखती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सामने क्या संवैधानिक अधिकार बचते हैं और अब आगे आपको क्या लग रहा है क्या होगा? क्या ये जो पूरा सियासी नूरा कश्ती चल रही है वो अंत में उसका एंड सुप्रीम कोर्ट में ही होने जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई रूलिंग दी है बहुत विवादास्पद है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अभिव्यक्ति और कहने की आजादी, असहमति की आजादी पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता जी। यही सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों पर, संपादकों पर और इस सरकार की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों ले रहा है, उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है। उनको न्याय मिलने में तमाम तरह की दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। और बिल्कुल उमाकांत लखेड़ा जी, जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंडे को चूंकि बताया जा रहा है कि हियरिंग कर सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस की, तो उसमें क्या कुछ उनके ऑब्जर्वेशंस होंगे ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये एक लंबा मैटर खिंचता हुआ जरूर नजर आ रहा है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ कांग्रेस की नेता जुड़ गई हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, राजभवन में देख रहे हैं हम तमाम कांग्रेस के एमएलए पहुंचे हुए हैं, अब आप लोग क्या करेंगे? राज्यपाल ने तो मना कर दिया है विशेष सत्र बुलाने से। देखिए मनु जी, इसमें अगर हम जब पूरे ही इसको घटनाक्रम को देखते हैं तो शुरू से ही ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी राजस्थान की सरकार को गिराने का हर संभव भरसक प्रयास कर रही है। चाहे राज्यसभा के चुनावों से आप देखें, उसके पहले से कवायद शुरू कर दी जाती है, और चाहे अब हम इस पूरे घटनाक्रम को जब देखते हैं, जब खरीद फरोख्त की बात आती है, बाड़ेबंदी की बात आती है, और जिस तरीके से बीजेपी लगातार कभी ईडी की कार्रवाई, कभी इनकम टैक्स की कार्रवाई, और इसके फिर डरा करके, धमका करके वो हर संभव प्रयास करे। साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, राजनीति में नैतिकता होती है तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बीजेपी अपने पूरे से यूं कहें कि उसे तो बस येन केन प्रकरण सत्ता चाहिए और इसी का प्रयास किया जा रहा है। पहले वो खुद ही बोलते हैं कि फ्लो टेस्ट करवा ले, राजस्थान की सरकार अल्पमत में है, आप फ्लो टेस्ट करवा ले। जब फ्लो टेस्ट खुद ही मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ करके तैयार हो जाते हैं, फ्लो टेस्ट करवाने को तैयार है, वो केवल फ्लो टेस्ट ही नहीं, विधानसभा का जो सत्र जो बुलाए जाने की बात है उसमें कोरोना को लेकर के भी आगे की क्या चर्चा रखी जाए, कैसे उसको और ज्यादा बेहतर ढंग से रखा जाए, उसका सामना किया जाए, आर्थिक स्थिति जो प्रदेश की खराब हुई है कोरोना की वजह से उससे कैसे पार पाई जाए, और साथ ही साथ जो बीजेपी जो मांग कर रही थी कि भाई आप अभी अगर इस मांग को नहीं रखते तो बीजेपी बोलती नहीं आप चाहते ही नहीं। ज्योति खंडेलवाल जी, एक लाइन में आपसे जवाब मांगना चाहेंगे, क्या अब आप लोग यहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे? अब आपकी रणनीति क्या है, क्या होगा अगला कदम, या कुछ पत्ते भी छुपा के रखे हैं जादूगर ने जो इक्का आगे तुरंत का साबित हो? अगला कदम क्या होगा ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विधायक जो हैं वो उनके साथ में हैं, और जैसा उनका अगला कदम होगा निश्चित रूप से सब उनके साथ में। मैं यूं कहूं कि आज मैं अभी यहाँ बैठ करके मैं बोल दूं कि अगला कदम क्या होगा, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे। ये बिल्कुल तय बात है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो विधायक हैं वो उनके नेतृत्व में उसके अकॉर्डिंग ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति खंडेलवाल जी हमसे जुड़ने के लिए। कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ी हैं और कह रही है मुख्यमंत्री के साथ हम खड़े हुए हैं डटकर।